जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा का ऊखू गांव, जिसे पेंसिल विलेज ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ मुल्क भर में इस्तेमाल होने वाली पेंसिलों के लिए तकरीबन 90% तख्तियाँ तैयार होती हैं। इसी गांव के सनतकार मंजूर अहमद ने 2010 में इस कारोबार का आगाज़ किया। चंद मजदूरों से शुरू होने वाला ये सफ़र आज 100 से ज़्यादा गरीब घरों के लिए रोज़गार का जरिया बन चुका है। लेकिन लकड़ी की कमी इस सनत पर खतरा बनकर मंडला रही है। मंजूर अहमद कहते हैं कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो न सिर्फ वो बल्कि उनके साथ वाबस्ता सैकड़ों मजदूर भी बेरोजगार हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी जी ने पीछे मन की बात में इसका जिक्र किया, तब से हमारे इस गांव का लक़ब पेंसिल विलेज ऑफ इंडिया मिला हुआ है। हमारा एक्चुअली ये काम 2010 से शुरू हुआ था, तो इससे पहले हम थोड़ा लकड़ के साथ ही काम कर रहे, तो बाद में धीरे धीरे इस काम के साथ जुड़े हुए हैं। पहले हमारे पास 5-6 एम्प्लॉय था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 100 से ऊपर ही है। हमारा यही है कि हमारा जो रॉ मटेरियल ये पॉपुलर वुड है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये जो रॉ मटेरियल है ये हमारा इधर कश्मीर में ही अवेलेबल है। ये इसका बड़ा अच्छा टॉप ब्रांड का पेंसिल इससे बनते हैं। हमारा 2-3 सेटअप है इसका। तो पेंसिल स्लॉट हम बनाते हैं जो आगे बड़ी अच्छी कंपनी हिंदुस्तान पेंसिल, नटराज, अप्सरा, उनको ये सप्लाई हम करते हैं। वो आगे जाके 82-83 कंट्रीज़ में इसका पेंसिल बेचते हैं। हिंदुस्तान में भी है, बहुत सी जगह हरियाणा, पंजाब में है पॉपुलर वुड, बट वो हार्ड है। तो इस पेंसिल के लिए चाहिए सॉफ्ट वुड। जितना ये सॉफ्ट होगा उतना इसका क्वालिटी अच्छा बनती है। पीछे 4-5 साल में सरकार ने लोग इसकी कर रही है, खेती भी कर रही है, काट रही है, बट इसमें बड़ा एक रोल था सरकार का। सरकार भी इसमें मतलब बहुत बड़ी लैंड, वेस्ट लैंड है सरकार के पास है, तो उस पर भी सरकार लगाते थे। पर सरकार ने पीछे 4-5 साल में बड़ा ऑक्शन किया, इसमें बहुत बड़े मतलब अरबों करोड़ों में रुपयों में ये सेल किया हुआ है। बट हमारी बदकिस्मती यही है, जहाँ सरकार ने काटा वहाँ लगाया नहीं, जहाँ लोग काट रहे लोग वहाँ लगा रहे। बट जो मेन रोल था सरकार का, सोशल फॉरेस्ट्री या इरिगेशन डिपार्टमेंट या फ्लड कंट्रोल, तो एक्चुअली क्या था, पहले ये जो पॉपुलर वुड था जिसकी खेती से केनाल निकलती थी, तो लोग वहाँ पे ही मतलब आगे पीछे उस केनाल को ये पेड़ उगाते थे, या कहीं रोड निकलते थे तो उसको भी सरकार आगे पीछे उसके रोड से भी यही पेड़ लगाते थे। अब बदकिस्मत ये है कि सरकार भी लगा रहा है रोड पे, बट वो ऐसा पेड़ लगा रहा है जो बालन में भी बिकेगा नहीं, बाद किसी काम का नहीं है। हमारा रिवर बैंक अभी देखो कैसा लग रहा है, जैसा ये जला हुआ है। तो पहले इस पे पेड़ थे, ये बड़ा एक ग्रीनरी हरियाली सी लग रही थी, जच भी रहा था, तो हमारा रोजगार भी चल रहा था और सरकार को भी रेवेन्यू आता था। 1980 से लग रहा था, जितने भी कैनाल था, जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन था, आप देखो कहीं भी प्लेग्राउंड था या कोई स्कूल था, उसके आप देखो बाउंड्री, हर तरफ बाउंड्री की को यही पेड़ लगा हुआ था। बट क्या हुआ, अभी पीछे 4-5 साल में वहां कटाई किया, दूसरा लगाया नहीं। तो वही एक रिक्वेस्ट है सरकार को, जिस तरह पहले लगा रहा था गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बाउंड्रियों पे, वहां पे ये दोबारा लगाया जाए। हम यही कह रहे हैं कि शायद हमारा 3-4 साल के बाद ये मुश्किल ये रोजगार चला रहा है, क्योंकि देखो इस वुड पे प्लाईवुड इंडस्ट्रीज है, मतलब यहाँ पे जो जितने घर बन रहे हैं कंपलसरी उनका छत बनता है, उनको भी यही लग रहा है। फ्रूट फैक्ट्रीज भी है और हमारा पेंसिल इंडस्ट्री भी, और इसी की वजह से हमारे जंगल भी बच रहे हैं। तो बट यही सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जोर इस पे दे दो। ये सिर्फ एक फैक्ट्री की कहानी नहीं है, बल्कि हज़ारों मजदूरों की ज़िंदगी इस सनत से जुड़ी हुई है। मंजूर अहमद हुकाम से अपील करते हैं कि बंजर ज़मीनों पर ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेदे के दरख्त लगाए जाएं, ताकि माहौल भी महफूज रहे और पेंसिल इंडस्ट्री भी ज़िंदा रहे।